आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन पर। कंपोजिशन यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक जगह यूज होता है। डेली लाइफ में यूज़ होता है, ड्राइंग में यूज़ होता है, म्यूजिक में यूज होता है। हर एक जगह कंपोजिशन यूज़ होता है। कंपोजिशन की वजह से चीज़ें सही होती हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, जो भी चीज़ें हों। तो आज हम इसको समझेंगे कि कैसे कंपोजिशन का यूज करके हम ड्राइंग में चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि कंपोजिशन, सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे कि कंपोजिशन वर्ड होता क्या है इसका मतलब। अरेंज पार्ट्स ऑफ एनीथिंग, मतलब अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पार्ट्स को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, अच्छे तरीके से रखना, इसी को कंपोजिशन कहते हैं। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज करना, ड्रॉ करना कंपोजिशन होता है। फिर इसमें एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है अरेंज का, कि जो कंपोजिशन, हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं, तो हमारे सामने एक वर्ड निकल के आ रहा है अरेंज। अरेंजमेंट की बात हो रही है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने, लेकिन ये अरेंजमेंट होना कैसा चाहिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से होना चाहिए। अरेंजमेंट तो वो भी होती है कि कई सारे पार्ट्स उसको एक ही जगह पे भर दिया, रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होना चाहिए। जो भी हम पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, या कोई म्यूज़िक कंपोज़र ही है, वो अपने सॉन्ग को कंपोज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता वो कोई भी लाइन कहीं पे भी फिट कर देता है। उसका एक तरीका है कि वो अच्छा दिखे। तो सेम ड्राइंग में भी जब हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक जगह पे बना रहे हैं, ट्री है, माउंटेन है, हाउस है, ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, तो वो अरेंजमेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या बात आती, जो भी अरेंजमेंट हो रही है, प्रॉपर प्लेसिंग और क्रिएटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द पेज। सेम वही बात कि जब हम पेज पे अलग अलग एलिमेंट्स को उसकी प्लेस पे फिक्स कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जगह, वो प्लेस सही होनी चाहिए, ताकि जो व्यू है वो अच्छा है, जो हमें आउटपुट निकले, जो हमारा रिजल्ट निकले, वो देखने में अच्छा लगे। ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब इसको हम फिगर्स के ज़रिए समझेंगे कि कंपोजिशन में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो देखने में अच्छा लगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ड्रॉ बुक्स। अगर हमें बुक ड्रॉ करनी है और इस स्क्रीन को हम समझ लेंगे ड्राइंग पेज, इस ड्राइंग पेज पे हमें बुक्स ड्रॉ करनी है, तो आपके सामने बुक की ड्राइंग है और हम सपोज कर रहे हैं कि हमने बुक पेज पे इस कॉर्नर में ड्रॉ कर दी। ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपोजिशन हमें इसी के बारे में बताता है कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पेज पे, वो उस पेज पे सही जगह पे हो, सही प्लेस पे हो और देखने में वो अच्छा लगे। तो ठीक, अब इसी बुक को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ ऊपर में। ये देखने में सही लग रहा है? नहीं, इसका व्यू भी अच्छा नहीं आ रहा है। और हमें इसी के बारे में जानना है, इसी को ऑब्ज़र्व करना है कि हम अपनी ड्राइंग को पेज पे कैसे बनाएं, कहाँ पे बनाएं, किस एलिमेंट्स को कहाँ पे रखें कि वो देखने में अच्छा लगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ड्राइंग शुरू करते हैं और उसका पार्ट पेज के बाहर चला जाता है, कुछ पार्ट आता ही नहीं पेज में। तो ये तो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट पेज पे ही, पेज के बाहर चला जाए, तो ये तो एकदम भी सही नहीं है। लेकिन अब इसी के बाद अब जो ये लास्ट दिख रहा है कि बुक जो सेंटर में है, ड्रॉ की गई है, अब इसकी जो प्लेसिंग है, इसका जो प्लेस है, वो देखने में कैसा लग रहा है? ये देखने में सही लग रहा है। क्यों? हम अपने पेज पे अपने एलिमेंट्स को कैसे, एक सिंपल वन एलिमेंट है, वन ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है? ऊपर से कुछ पेज पे स्पेस छोड़ा है, नीचे से उससे थोड़ा सा कम, लेफ्ट एंड राइट में बराबर। और सेम चीज़ आप फोटोग्राफी में भी कर सकते हो, तब आपकी फ़ोटो भी अच्छी आ सकती है। क्या कि जो जिस ऑब्जेक्ट का आप फ़ोटो खींच रहे हो ना, तो उसको सेंटर में रखो, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस, नीचे से उससे थोड़ा कम, और लेफ्ट एंड राइट से बराबर। तो
उस ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। इसके पहले की जो फिगर्स थे बुक के, ड्राइंग्स थे, वो कैसे लग रहे थे और इसका व्यू कैसा लग रहा है। तो पेज पे एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को उसकी सही जगह पे बनाना, अच्छे से बनाना, तरीके से बनाना, व्यवस्थित करके रखना ही कंपोजिशन है। अब अगर हमारे सामने 2 ऑब्जेक्ट हो तो अब क्या करेंगे हम? कोई बात, सेम प्रोसेस। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उसको उस पेज पे अच्छे तरीके से बनाना, रखना ही कंपोजिशन है। तो हम इसको अच्छे तरीके से इस पेज पे ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे इसे अरेंज करें कि ये देखने में अच्छा लगे और बैलेंस लगे कि हाँ, ये चीज़ें वाकई में सही तरीके से बनाई गई हैं। कंपोजिशन इसी के बारे में बताता है। तो हम इसे अरेंज कर देते हैं और ये जो आपका रिजल्ट है वो ऐसा कुछ है कि हम इसको सेंटर में रखेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट को उसके सही प्लेस पे रखने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो देखने में कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है, पहले जैसा था अलग अलग था, अब था, दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। जो अब इसकी प्लेसिंग है वो अच्छी है, मीन्स इसका कंपोजिशन अच्छा है, सही है। और इसी के साथ साथ एक बात और बता दें, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, उसे स्टिल लाइफ बोला जाता है। एक पार्ट आपका ये भी है, स्टिल लाइफ पे बाद में बात करेंगे वैसे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से रखना, पेज पे बनाना ही कंपोजिशन है। वो कितने भी एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4 5 कितने भी हों, उनको उस पेज पे बैलेंस करना है। आपको उस पेज पे ऐसे ड्रॉ करना है कि वो देखने में अच्छा लगे और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा हो। इसी के बारे में हमें कंपोजिशन में बनाना है और ध्यान देना है। और ये आपके घर में भी है। आपके रूम में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सोफ़ा है, चेयर है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन सारी चीज़ों को एक कोने में, एक के ऊपर एक भर दो, कैसा लगेगा देखने में? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्हीं एलिमेंट्स को, उन्हीं ऑब्जेक्ट को रूम में एक अच्छे से सजा के रखो, उसको अच्छी जगह, उसके सही जगह पे रखो तो वो देखने में अच्छी लगेगी। तो कंपोजिशन इसी को बताता है, चीज़ों को उसकी सही जगह पे बनाना, रखना ही कंपोजिशन है। और हर एक जगह कंपोजिशन सही होना चाहिए। आप जब तैयार होते हो तब भी कंपोजिशन है। आप पैंट की जगह शर्ट नहीं पहनते, मतलब हर चीज़ की जो सही जगह है आप उसको उसी जगह पे रखते हो, तो उसका जो रिजल्ट है तो आप उसके बाद बहुत देखने में सुंदर लगते हो। मतलब कंपोजिशन हमें इसी के बारे में बताता है कि जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको सही तरीके से ड्रॉ करें, उस पेज पे सही तरीके से ड्रॉ करें। ठीक, तो अब बात की जाएगी कंपोजिशन की। तो बात हो रही थी कि वो हर एक जगह है, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल सिलेबस में कंपोजिशन है उसमें हर एक जगह की चीज़ों को नहीं समझना है। उसमें हमें समझना है कि इस कंपोजिशन के लिए यू विल बी गिवन अ टॉपिक ऑन विच यू विल हैव टू प्रिपेयर अ कंपोजिशन। आपको एक टॉपिक दी जाएगी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है, डेली लाइफ सीन्स, फेस्टिवल, मार्केट सीन, वाराणसी घाट। तो ये सारी चीज़ें एक टॉपिक आपको दी जाएगी, एक थीम दी जाएगी, उस पे आपको सीन क्रिएट करना होगा। और उस सीन क्रिएट जो करेंगे आप, उसमें इन बातों का ध्यान देना है। प्रॉपर अरेंजमेंट जो भी आप बना रहे हैं उसमें, वो अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी सीनरी बना दिया, लैंडस्केप बना दिया, ह्यूमन कैरेक्टर्स में नहीं है, ऐसा नहीं। ह्यूमन कैरेक्टर्स होने चाहिए और जो थीम है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि कोई फेस्टिवल का सीन बन रहा है, होली का सीन है, तो कुछ ह्यूमन कैरेक्टर्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, उसके पास चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, ये सीन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो होली का ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं बैकग्राउंड कुछ और होगा। तो इन बातों को ध्यान देना है और आपको कंपोजिशन में एक टॉपिक दी जाएगी, उसी पे आपको कंपोजिशन तैयार करना होता है, एक सीन क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो अब कुछ कंपोजिशन के फिगर्स हम देख लेंगे। जैसे ये एक स्टॉल का सीन है, स्टॉल है, वहाँ पे कुछ जो सेलर है वो खड़ा है, कुछ लोग बैठे हैं। ये पिकनिक स्पॉट का सीन है। एंड थर्ड इज़ एक
बैलून वाला है, बैलून सेल कर रहा है, उसका कंपोजिशन है। तो देखो ह्यूमन कैरेक्टर्स और उसका जो बैकग्राउंड सीन है वो कैसे कंपोज किया गया है, उसकी सही जगह पे कैसे कैसे एलिमेंट्स को रखा गया है कि वो देखने में सही लग रहा है, एक सीन, एक ओरिजिनल सीन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और ये एक रेलवे स्टेशन का जहाँ पे टिकट्स वगैरह कटती हैं उसका सीन है। तो कंपोजिशन इन्हीं चीज़ों को बताता है। तो ये जो रेलवे स्टेशन का सीन है, इसमें जो आदमी टिकट के पास, टिकट काउंटर के पास खड़ा है, जो पीछे है, जो फॉर्म फिल कर रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं, ये जो विंडोज़ हैं, तो अलग अलग इसके पार्ट हैं, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स का जो अलग अलग पार्ट है उसको सही जगह पे बनाया गया है। सही जगह पे बनाना ही कंपोजिशन है। और इसी के बारे में हमें ध्यान देना है कि अपने वर्क को करते टाइम कि जो भी हम बना रहे हैं उस पेज पे अच्छे से अरेंज हो, अच्छे से व्यवस्थित हो।